गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बादल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मन के भोले भाले बादल हमारे चैप्टर का नाम है, हमारी कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। जैसा कि आपको कल भी मैंने पीपीटी सेंड की थी जिसमें आपको रीडिंग करने के लिए कहा गया था। कुछ बच्चों ने रीडिंग की थी और कठिन शब्दों को गोला लगाया था, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था, आज वो इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे और एक एक वर्ड को अच्छी तरह ध्यान से सुनकर और अपने आप पढ़ेंगे। ठीक है। और पढ़ने के बाद इस कविता के एक लाइन छोड़कर एक 2 पेज राइटिंग और 1 पेज ड्राइंग बनाएंगे। जो ड्राइंग इस कविता में दिखाई गई है वही ड्राइंग बनाएंगे, और जो राइटिंग लिखेंगे वो सब एक लाइन छोड़कर एक लिखेंगे, जैसे ये लिखी गई है उसी तरीके से। ठीक है। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, सभी मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। मतलब वो कह रहा है झब्बर झब्बर, जिसके काफ़ी ऊंचे ऊंचे बिखरे बिखरे बाल होते हैं, इस तरह के बाल हैं। गुब्बारे से गालों वाले, मतलब गाल जो हैं वो गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, मोटे मोटे हैं। लगे दौड़ने आसमान में, मतलब जो बादल है वो आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल, काले बादल झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। आपने देखा होगा कभी किसी ने कोई पिक्चर में जोकर, जोकर जो होता है उसकी बड़ी बड़ी आँखें, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी सी तोंद, मतलब बड़ा बड़ा सा उसका पेट होता है। तो वो कह रहा है कि जोकर जैसे तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। मतलब कुछ बादलों की जो है हाथी की तरह सूंड है। मतलब कहने का एक वो है, बादलों की सूंड तो होती नहीं है, लेकिन वो एक उसके साथ उसकी तुलना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि बादल बादल जो है हाथी की तरह सूंड उठा रहे हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, मतलब आपने कभी किसी ने ऊँट देखा है? यदि किसी ने ऊँट देखा है तो ऊँट की पीठ जो है थोड़ी उठी हुई सी होती है, तो जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसे कुबड़ बोलते हैं। तो वो कह रहा है कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, मतलब कुछ बादलों के परियों जैसे पंख लगे हुए हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल, मतलब जब वो आपस में वो आसमान में जब दौड़ लगा रहे हैं तो वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से जानबूझकर भिड़ रहे हैं। तो वो शेरों से मत वाले बादल, जैसे शेर होते हैं ना, सबको आपस में जब लड़ते हैं तो इस तरीके से उसकी कल्पना की गई है। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। मतलब वो कह रहा है कुछ तो ऐसा लगता है जैसे तूफ़ान आ जाएगा, मतलब खूब खूब पानी बरसाएंगे, ऐसे तूफ़ान जैसे लगते हैं। और कुछ रह करते शैतानी, मतलब कुछ कुछ क्या करते हैं, शैतानी करने का मतलब है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आसमान में बादल आते हैं, जब आसमान में बादल आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश जो है वो नहीं होती है। और वो बादल जो है अपने आप घूमकर चला जाता है। तो वो क्या है, वो एक शैतानी करते हैं कि बिना बरसाए ही चले जाते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी, मतलब कुछ जो है, कुछ बादल तो शैतानी करते हैं, दिखते हैं लेकिन पानी नहीं बरसाते हैं, और कुछ बादल ऐसे होते हैं कि बहुत बहुत पानी बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, मतलब बादल जो है उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ पानी बरसाते रहते हैं। समझ आया? वो ढोलक, मतलब जैसे ढोल और वो बजते हैं ना, ढोलक बजते हैं, ढोल बजते हैं, उस तरीके की जो अच्छी आवाज़ है वो सभी को बड़ी पसंद आती है। तो कुछ बादल जो है उस तरह की आवाज़ करते हैं। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते,
फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। मतलब वो क्या कह रहा है कि कभी कभी बादल रह रह कर छत पर आ जाते, मतलब धीरे धीरे जो है वो बार बार जो है वो छत पर आते हैं और फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं। पहले धीरे से हमें लगेगा कि हमारी छत के ऊपर है, लेकिन फिर वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बनकर, मतलब कभी कभी जैसे कुछ होता है ना, हाँ आप लोग भी ऐसे जिद करते हैं कि जब कोई चीज़ चाहिए, इसका मतलब चाहिए। तो मान लीजिए आपको बाज़ार में कोई खिलौना पसंद आ गया, तो आपको वो खिलौना लेने के लिए आप अपने पापा को कहेंगे। मान लीजिए मम्मी ने मना कर दिया, उसके बाद भी आप ज़िद करेंगे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे खिलौना चाहिए। तो इसी तरीके से वो कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं, मतलब एक ज़िद पकड़ लेते हैं कि हमें पानी बहुत बरसाना है। तो वो क्या होता है कि ज़िद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते, नदी नालों में बाढ़ आ जाती। मतलब कि कहने का है कि वो इतना पानी बरसाते हैं, इतना पानी बरसाते हैं कि आसपास सारी जगह बाढ़ आ जाती है, पानी ही पानी हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे आप लोगों के यहाँ भी कई जगह बिहार में बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती है जब पानी बहुत ज़्यादा बरसता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। मतलब बादल इतने कई बार बहुत परेशानी पैदा कर देते हैं। जब बाढ़ आएगी तो लोगों के लिए परेशानियां तो होंगी ना, लेकिन फिर भी बादल जो हैं वो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे जब गर्मी थोड़ी सी भी ज़्यादा बढ़ेगी तो सभी को ये लगेगा ना, काश थोड़ी बारिश हो जाए और मौसम ठीक हो जाए। इसलिए वो कह रहा है कि फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी अब बच्चे क्या करेंगे, इस कविता को फिर से वीडियो सुनने के बाद फिर से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और एक पेज, 2 पेज राइटिंग, एक लाइन छोड़कर एक लिखनी है। जैसे इसमें कविता की तरह लिखा है इसी तरीके से लिखनी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है ना, फर्स्ट क्लास में भी कविता है तो कविता तरीके से ही लिखना है। इसलिए 2 पेज राइटिंग और 1 पेज ड्राइंग करेंगे और फटाफट इसे पढ़ने के बाद कॉपी की फ़ोटो खींचकर सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।